तो जी स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारे पास डराइव्ड लिपिड्स। स्टूडेंट्स, डराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं? डराइव्ड लिपिड्स स्टूडेंट्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जो हमारे पास सिंपल और कम्प्लेक्स लिपिड से डराइव होते हैं। अगर इनकी हम एग्जांपल की बात करें कि कौन कौन से डराइव्ड लिपिड हैं, तो स्टूडेंट्स इनकी एग्जांपल में आते हैं कैरोटिनाइड्स आते हैं, कैरोटिनाइड्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट स्टीरॉयड्स आते हैं, स्टीरॉयड्स भी क्या हैं? दीज आर डराइव्ड लिपिड्स। इसके अलावा हमारे पास अगर हम स्टूडेंट्स बात करें स्टीरॉयड्स के अलावा इसमें और कौन कौन से आते हैं, तो कोलेस्ट्रोल भी होता है, कोलेस्ट्रोल हमारे पास क्या है? दीज आर द डराइव्ड लिपिड्स। इसके अलावा हमारे पास आता है विटामिन्स, क्या आते हैं? विटामिन डी विटामिन आ सकता है, ई आ सकता है, के विटामिन आ सकते हैं। दीज आर डराइव्ड लिपिड्स होते हैं। यस, इसके अलावा हमारे पास हम बात करते हैं तो इसमें आता है टर्पिनॉइड्स आ सकते हैं। क्या आता है स्टूडेंट्स? टर्पिनॉइड्स आते हैं। क्या आता है भला? टर्पिनॉइड्स। अब स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स, ये लिपिड जो होते हैं डराइव्ड लिपिड्स, ये डराइव्ड कहाँ से होते हैं? दीज आर डराइव्ड फ्रॉम आइसोप्रीनाइड यूनिट। किससे होते हैं? आइसोप्रीनाइड यूनिट से डराइव्ड होते हैं। स्टूडेंट, आइसोप्रीनाइड यूनिट क्या है? ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है। क्या है? दीज आर हाइड्रोकार्बन हैं। क्या है भला? हाइड्रोकार्बन होते हैं। कार्बन 5, इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं और इसके पास क्या होता है? ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट नंबर पे देखें तो ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और ये टोटल कितने कार्बन पे मुश्तमिल होता है? 5 कार्बन पे। इसको क्या कहते हैं? आइसोप्रीनाइड यूनिट्स। इसका अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो वो कुछ यूँ होता है। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होता है? ये स्ट्रक्चर फार्मूला है किसका? आइसोप्रीनाइड यूनिट्स का। मैंने आइसोप्रीनाइड यूनिट के बारे में पहले भी बताया था कि ये क्या होते हैं? दीज आर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा हो, वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो आइसोप्रीनाइड यूनिट क्या है? दीज आर हाइड्रोकार्बन। और मैंने दूसरी बात बताई थी कि ये 5 कार्बन पे मुश्तमिल होता है। तो देखिए ज़रा 1 2 3 4 एंड 5। तो ये टोटल कितने कार्बन पे मुश्तमिल होता है? 5 कार्बन पे मुश्तमिल होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स भी होती हैं। कितनी डबल बॉन्ड हैं? 2 डबल बॉन्ड हैं। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द 5 कार्बन कंटेनिंग हमारे पास कंपाउंड होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर 2 डबल बॉन्ड होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर आइसोप्रीनाइड यूनिट्स। और इन्हीं आइसोप्रीनाइड यूनिट से स्टूडेंट्स क्या बनते हैं? डराइव्ड लिपिड्स बनते हैं, जिसकी कॉमन एग्जांपल आप टर्पीन्स कह सकते हैं, टर्पीनॉइड्स कह सकते हैं। इसके अलावा एक स्टूडेंट्स अक्सर एक कॉमन क्वेश्चन जब MCQ पूछ जाता है वो होता है कि रबर किसकी एग्जांपल है? रबर किसकी एग्जांपल है? रबर भी पूछा जाता है और काइटन के बारे में भी पूछा जाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, रबर जो होते हैं ये हमारे पास लिपिड्स हैं। रबर क्या हैं? ये लिपिड्स होते हैं। जबकि हमारे पास काइटन जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना। एग्जामिनर अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि रबर इज़ अ लिपिड है कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन है। तो याद रखें, रबर जो है वो लिपिड्स है, जबकि काइटन जो है हमारे पास वो हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पैक्टिन भी याद कर लीजिएगा। पैक्टिन और एगर ये भी क्या होते हैं? दीज आर आल्सो कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं, तो इन कंफ्यूजन में आपने नहीं पढ़ना। थैंक यू फॉर वाचिंग।